पढ़ेंगे एंटीपार्टम हेमरेज के टाइप। एंटीपार्टम हेमरेज क्या होता है, मैंने ये आपको बता दिया था कि है ना, एंटीपार्टम हेमरेज क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया था। इसके अंदर अब हम टाइप पढ़ेंगे। एंटीपार्टम हेमरेज क्या होता है, पहले डेफिनेशन ही देख लेते हैं। ये क्या होता है एंटीपार्टम हेमरेज, उसको बोलते हैं इसमें ब्लीडिंग होती है बर्थ कैनाल से, ठीक है, बर्थ कैनाल इनटू जेनिटल ऑर्गन, या फिर से कब होती है ये, आफ्टर 24 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, लेकिन बिफोर डिलीवरी से या बिफोर बेबी डिलीवरी से होती है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं। इसके टाइप्स क्या हो सकते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया, अब्रप्सा प्लेसेंटा प्रीविया और अब्रप्सा प्लेसेंटा एक्स्ट्रा प्लेसेंटा और अनएक्सप्लेन्ड हो सकती है। ये इसके टाइप्स होते हैं एंटीपार्टम हेमरेज के। अब सबसे पहला टाइप है प्लेसेंटा प्रीविया। द प्लेसेंटा इज implant partially or completely over the lower uterine segment covered to the internal os is called a placenta previa. इंडिकेशन क्या हो सकते हैं प्लेसेंटा प्रीविया, रेंज 0.5 to 1 अमंग हॉस्पिटल डिलीवरी। कोजेस क्या हो सकते हैं, एग्जैक्ट कोज अननोन होता है। ड्रॉपिंग डाउन ऑफ द जाइगोट थेरेपी, फॉलोपियन ट्यूब इन फर्टिलाइज्ड ओवम, अपर यूट्राइन सेगमेंट इन पुअर डेसिडुआ रिएक्शन हो सकती है। इम्प्लांटेशन not in cervix, in down lower uterine segment, in implant center placenta previa, previous of chronic activity, डिफेक्टिव डेसिडुआ, मल्टीपल ट्विस्ट प्रेगनेंसी। तो ये इसके कारण या कोजेस भी हो सकते हैं। रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं प्लेसेंटा प्रीविया के, मल्टी प्रेगनेंसी, इंक्रीज मैटरनल एज और प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन, abnormal प्लेसेंटा, हिस्ट्री ऑफ द इन स्ट्रक्चर डिलीवरी। टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं प्लेसेंटा प्रीविया के, देखो मैं आपको बता देती हूँ। टाइप 4 होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, ऐसे भी लिख सकते हैं। फर्स्ट होता है लो लाइनिंग प्लेसेंटा, सेकंड होता है मार्जिनल, थर्ड होता है इनकम्प्लीट और सेंटर। फर्स्ट में क्या होता है, द मेजर पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा इट अटैच अपर सेगमेंट, और सेकंड में क्या होता है, द प्लेसेंटा रिच in the margin of the internal बस does not cover it, मार्जिनल पे होती है पर डोज कवर होती है। इसमें दो टाइप होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। जो एंटीरियर होता है ना वो कम डेंजर होता है, जो पोस्टीरियर होता है वो हाई डेंजर होता है और सिजेरियन सेक्शन कराना पड़ता है। थर्ड में क्या होता है, इनकम्प्लीट और पार्सली सेंट्रल, द प्लेसेंटा कवर इन द इंटरनल ओस पार्सली। फोर्थ में क्या होता है, सेंट्रल और टोटल, द प्लेसेंटा कम्प्लीटली कवर द इंटरनल ओस आफ्टर इट इन फुली डायलेट। अब इनमें क्लिनिकल फीचर्स क्या हो सकते हैं, साइनल सिम्टम, पेनलेस ब्लीडिंग हो सकती है, वजाइनल ब्लीडिंग, फेटल हार्ट रेट, साउंड अब्सेंट हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, शॉक में जा सकती है मदर, माल प्रेजेंटेशन हो सकता है। डायग्नोसिस टेस्ट में क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, abdominal examination, vulva inspection, all of the visualization of vaginal examination और प्लेसेंटोग्राफी, ये सब कुछ करेंगे। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, मदर के अंदर हेमरेजिक शॉक हो सकता है, पोस्टमार्टम हेमरेज हो सकता है, फिटल डिस्ट्रेस एंड फिटल डेथ हो सकती है, ब्रिज प्रेजेंटेशन एंड कॉर्ड परलॉप्स हो सकती है। और क्या क्या हो सकता है, प्रीमेच्योर लेबर या प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो सकती है। फिटर कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, लो बर्थ वेट हो सकता है, एपेक्सिया हो सकता है, इंट्रा यूट्राइन डेथ हो सकती है और बर्थ इंजरी हो सकती है। ये सब प्लेसेंटा प्रीविया के कॉम्प्लिकेशन है। मैनेजमेंट क्या करेंगे, इफ़ ए प्रेग्नेंट वुमन वजाइनल ब्लीडिंग इज फर्स्ट शिफ्ट हॉस्पिटल, प्रिवेंट प्रेग्नेंट वुमेन फॉर एनीमिया एंड शॉक, ब्लड अराउंड अरेंजमेंट,
if needed the blood transfusion, continue fetal monitor, complete bed rest, provide management of first type and second type placenta, pregnant women in a shift hospital first। फिर क्या है, कंफर्टेबल बेड रेस्ट पोजीशन, इंट्रावस्कुलर या इंट्रायूट्राइन इंट्रावेनसली फ्लूइड स्टार्ट करेंगे इमीडिएटली। लंग्स मैच्योरिटी फॉर ए फिटल असेसमेंट करेंगे और लंग्स मैच्योरिटी स्टार्ट फॉर कोर्टिकोस्टेरॉइड। टाइप 2 और टाइप 3 में क्या करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे। माइल्ड होता है फर्स्ट सेकंड और एंटीरियर, और सीवियर क्या होता है 3 वाला और 4 वाला। 3 सेकंड में वो पोस्टीरियर वाला और 3rd और 4th सीवियर होते हैं, जिसमें सिजेरियन सेक्शन करा सकते हैं। अब्रिश प्लेसेंटा किसको कहते हैं, इट इज़ ए वन फॉर द एंटीपार्टम हेमरेज व्हेन द ब्लीडिंग अकरिंग ड्यू टू प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ द नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा। इसके टाइप क्या होते हैं, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, कंसेंट यानी छुपा हुआ, रेट्रो प्लेसेंटा, अप्रोक्सली, ये होते हैं इसके टाइप्स। अब है हाई रिस्क प्रेगनेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बार यूनिवर्सिटी में लगभग पूछा ही जाता है। डेफिनेशन ऑफ द हाई रिस्क प्रेगनेंसी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी इसको बोलते हैं व्हेन देयर इज इंक्रीज इन created changes of morbidity and mortality to the mother and fetus or both। इसमें क्या होता है, बीमारी और मृत्यु दर दोनों ही चेंज हो जाती है, क्योंकि हाई रिस्क है, मदर और फीटस दोनों को ही रिस्क होती है हाई रिस्क प्रेगनेंसी में। इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, किस किस को हो सकती है, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर विथ प्रेगनेंसी, एज ऑफ मदर लेस देन 70 ईयर एंड अबो देन 30 ईयर, माल प्रेजेंटेशन हो, एक्लेम्सिया, सीवर, एनीमिया, RH इनकम्प्लिबिलिटी, ग्रैंड मल्टीपेरिटी, प्रेगनेंसी विथ मेडिकल इलनेस, प्रेगनेंसी विथ साइकेट्रिक इलनेस, ये सब कुछ हो सकता है। फिर क्या है, एज ए नर्स मिडवाइफरी डिस्कस 3 स्कैनिंग ऑफ द हाई रिस्क प्रेगनेंसी। इसमें क्या है, स्कैनिंग ऑफ द हाई रिस्क प्रेगनेंसी में क्या है, इनिशियल स्क्रीनिंग क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, मैटरनल एज, टीनेज, अर्ली क्या है वो कलेक्ट करेंगे, मोडिलिटी ऑफ द कंसेप्शन, नॉर्मल, IUF, IUD, फैमिली एजुकेशन, फैमिली हिस्ट्री लेंगे, इथिक बैकग्राउंड, पोस्ट मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, क्रोनिक हाइपरटेंशन, रीनल डिसऑर्डर, डायबिटीज मेलाइटस, हार्ट डिजीज़, मैटरनल कैंसर, सब्सटेंस यूज अब्यूज़, थायराइड डिसऑर्डर, पल्मोनरी डिजीज़, एपिलेप्सी, ब्लड डिसऑर्डर, पोस्ट ऑपरेटिव, पोस्ट ऑब्स्टिक हिस्ट्री लेंगे, ये सब कुछ। RH इनकम्प्लिबिलिटी हो, प्रीवियस प्री एक्लेम्सिया हो, टेरेटोजेनिक कोई इफेक्ट हो तो ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क फैक्टर ड्यूरिंग एंटीनेटल विजिट फॉलोइंग ऑब्स्टिक कंडीशन, इम्प्रूव हाई रिस्क ऑफ मदर एंड फिटस, ये सब कुछ करेंगे। माल प्रेजेंटेशन किसको बोलते हैं, 3 तरह की लाई होती है, लॉन्गिट्यूडल, ट्रांसफर, ऑब्लिक। लॉन्गिट्यूडल कॉमनली सिपेलिक होती है, ट्रांसफर 90 और ऑब्लिक 96 ऐसे होती है। टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन क्या होते हैं, एक तो सिपेलिक होता है, ब्रिच होता है, शोल्डर होता है, कंपाउंड होता है। सिपेलिक में क्या हो सकता है, वर्टेक्स, ब्रो, फेस, और ब्रिच में कंप्लीट, इनकम्प्लीट हो सकता है। इनकम्प्लीट के 3 टाइप होते हैं, फ्रैंक, फुटलिंग और की। कंप्लीट के कुछ टाइप नहीं, इनकम्प्लीट के 3 टाइप है, फ्रैंक, फुटलिंग और की। और जो फुटलिंग है वो बटक या जेनाइटल के साथ नीचे आता है बच्चा, और फुटलिंग में लेग या फुट आते हैं। ये कोज, इसका कारण क्या है, हम बढ़ रहे हैं माल प्रेजेंटेशन। इसके कोजेस क्या हो सकते हैं, प्री मेच्योरिटी बिलो द एज ऑफ गेस्टेशनल 37 वीक, मल्टीपल प्रेगनेंसी, ट्विंस हो सकते हैं, यूटेराइन अबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है, सेप्टिक इंसोमिया हो सकता है, ओलिगो हाइड्रोएमिनोज या पॉली हाइड्रोएमिनोज हो सकता है, मल्टीपेरा या मोर देन 3 डिलीवरी हो सकती है, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सिजेरियन हो सकता है, फाइब्रॉइड्स हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट पेल्विक यानी कि पेल्विक छोटा हो,
हाइड्रोसिफिलिस होता है, पीपीएच हो सकता है, ये सब कॉजेस हो सकते हैं। अब डायग्नोसिस क्या है माल प्रेजेंटेशन का? फंडल पाल्पेशन करके, यूरिनरी एग्जामिनेशन से फ्रैंक फुटलिंग की, ये सब कुछ देख लेंगे। मैकोनियम, यूएसजी और अस्कलेंटेशन कर लेंगे, एफजी और वो कैपिटल हार्ट रेट सुन लेंगे। ये हो गया। अब पोस्ट नेटल केयर पढ़ेंगे हम। पोस्ट नेटल केयर कैसे देते हैं पेशेंट को या मदर को? पोस्ट नेटल केयर तो पल्स नॉर्मल होती है 60 to 80 बीट पर मिनट। डिलीवरी के टाइम थोड़ी बढ़ जाती है, 100 से 105 हो जाती है। 24 आवर नॉर्मली 24 आवर होते हैं ना डिलीवरी के बाद, तो ये थोड़ी सी पल्स रेट बढ़ जाती है। टेम्परेचर नॉर्मली 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन 1.5 फ़ारेनहाइट से 2.5 फ़ारेनहाइट इंक्रीज हो जाता है डिलीवरी के टाइम। वेट भी पहले होता है 50 kg और 11 kg वेट बढ़ जाता है, तो 61 kg हो गया, तो इमीडिएट 2 किलो तो कम हो ही जाता है डिलीवरी के बाद। वजाइनल डिस्चार्ज लोकिया 2 वीक तक आता है। एपिस्टोमी केयर करेंगे, पेरिनियल केयर करेंगे, ब्रेस्ट केयर करेंगे, रेस्ट देंगे, डाइट देंगे। नॉर्मल हम 2200 kg लेती है मदर, प्रेगनेंसी में 300 कैलोरी बढ़ा देंगे और ब्रेस्ट फीडिंग में 500 कैलोरी बढ़ा देंगे। बढ़ानी है ना। फर्स्ट डे डाइट, सेकंड डे डाइट। फर्स्ट डे में क्या करेंगे? सूप, मिल्क, एग, टी, कॉफ़ी ये दे देंगे। सेकंड डाइट में क्या? राइस, वेजिटेबल्स ये दे देंगे। केयर ऑफ द बाउल, मिल्क, मैग्नीशियम देंगे। केयर ब्लैडर और ये सब कुछ एक्सरसाइज करने के लिए बोलेंगे बाद में, डिलीवरी के, नॉर्मल डिलीवरी के मतलब थोड़े दिनों बाद में। फिर है पोस्टपार्टम हेमरेज। डेफिनेशन, पोस्टपार्टम हेमरेज किसको बोलते हैं? पोस्टपार्टम यानी कि पीपीएच इज ए डिफाइन एज ए एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम द interline of the uterus through the vagina tract after baby delivery up to 6 weeks of the delivery of the blood loss is 500 ml and 500 ml से above। 500 ml से ज़्यादा मतलब ब्लड लॉस हो जाता है बच्चा होने के बाद 6 वीक में, तो उसको पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। और सिजेरियन में 1000 से ज़्यादा होने को भी पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। इंडिकेशन क्या है? 4 to 6 में हो सकता है ये। क्लासिफिकेशन ऑफ द पीपीएच क्या हो सकता है? बेस्ट ऑफ द ब्लड लॉस। बेस्ट ऑफ द ब्लड लॉस के आधार पर हम क्या लिख सकते हैं? माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। 3 टाइप में लिख सकते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर पीपीएच लिख सकते हैं हम। माइल्ड में क्या लिख सकते हैं? 500 से लेके 1000 तक होनी ब्लीडिंग, और मॉडरेट में 1000 से 2000 और सीवियर में 2000 से भी ऊपर होना। और बेस्ड ऑन ड्यूरेशन यानी कि ड्यूरेशन, ये था ब्लड लॉस के आधार पर, ड्यूरेशन यानी कि टाइम के आधार पर। बेस्ड ऑन ब्लड लॉस के साथ माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर हो गया। बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन के साथ क्या होगा? प्राइमरी पीपीएच और सेकेंडरी पीपीएच। प्राइमरी पीपीएच क्या है? बेबी डिलीवरी से 24 घंटे के बाद ही 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, जो कि थर्ड स्टेज ऑफ द हेमरेज। और बेबी डिलीवरी बट प्लेसेंटा नॉट डिलीवर बट ब्लीडिंग आर अकर, तो इसमें बोल सकते हैं। और सेकेंडरी पीपीएच किसको बोलते हैं? बेबी डिलीवरी के 24 घंटे के बाद 6 वीक होने लग गए हैं। 24 घंटे के बाद जो होते हैं ना 6 वीक, 500 से भी ज़्यादा हो जाती है, 500 ml से भी ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, तो उसको सेकेंडरी पीपीएच बोलते हैं। कोजेस कैसे हो सकता है? एनाटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस 70 to 80, ट्रॉमा, ब्लड कोगुलियोपैथी। ठीक है। प्राइमी में 14 से 16 आवर लगते हैं, मल्टी में 8 से 10 आवर लगते हैं। ग्रैंड मल्टीपेरा। ग्रैंड मल्टीपेरा कहाँ चले गए? ग्रैंड मल्टीपेरा मोर देन 5 बेबीज़ उसको बोलते हैं, मोर देन 1 बेबी। पेरा मतलब मोर देन 1 बेबी और ग्रैंड यानी
more than 2. इनकम्प्लीट एक्सप्लोसन ऑफ द प्लेसेंटा, कोज हो सकता है, हम पढ़ रहे थे ना कोजेस, हाँ तो ये कोजेस हो सकता है, मल्टीपेरा हो या ग्रैंड मल्टीपेरा हो तब पीपीएच हो सकता है। इनकम्प्लीट एक्सप्लेशन ऑफ द प्लेसेंटा, एब्रेसिव प्लेसेंटा या प्लेसेंटा प्रीविया हो, या अवर डिस्ट्रेशन ऑफ द यूट्रस हो, प्रोलॉन्ग लेबर हो, मोर देन 18 घंटे लग गए हो, फुल ब्लैडर हो, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर मैनेजमेंट नॉट मैनेजमेंट हो अच्छे से, ट्रॉमा हो, 2% इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी हो, या फिर यूटेराइन रैप्चर हो गया हो, या फिर वल्वा इंजरी हो गई हो। साइन एंड सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं पीपीएच के, तो वजाइनल ब्लीडिंग होगी मोर देन 500, इंक्रीज पल्स रेट हो जाएगी, ट्रैकीकार्डिया हो जाएगा, डिक्रीज ब्लड प्रेशर हो जाएगा, और वीकनेस हो जाएगी, रेस्टलेसनेस हो जाएगी, और यूट्राइन सॉफ्ट हो जाएगा, कॉर्ड एंड क्लैम स्किन हो जाएगी। मैनेजमेंट क्या करेंगे, तो मैनेजमेंट करेंगे प्राइमरी पीपीएच का तो 500 ml आ रहा, तो इट बर्थ ऑफ द बेबी 24 आवर, फिर थर्ड स्टेज में इसका मैनेजमेंट कर लेंगे। सेकेंड स्टेज का क्या करेंगे, 24 आवर के बाद हो रहा है तो इसको 6 वीक तक, फिर क्या करेंगे, अटेंसिंग ऑफ द यूट्रस, फोगी ट्रॉमा हार्ड बनाने की कोशिश करेंगे यूट्रस को, उसको मसाज करेंगे, ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन लगाएंगे, मेथार्जिन देंगे, ब्लैडर एम्प्टी करेंगे, सेडेटिव मेडिसिन देंगे, इंजेक्शन लगाएंगे, मॉर्फिन देंगे पेन को रिलीव करने के लिए, ऑक्सीटॉक्सिन ड्रिप्स स्टार्ट करेंगे, जनरल एनेस्थीसिया देंगे, और फिर है ना PGF2 डिनोट्रोफ्रिन देंगे, और ये 1 मिनट रुकना है ना, पता नहीं कहाँ ही चला गया, हाँ ये रहा, यही है ना, हाँ मैनेजमेंट करेंगे, और फिर बिमराउल कंप्रेशन करके 15 मिनट पर, और टाइट इंट्रायूट्राइन पैक्सिंग करके देखेंगे, स्टाइन रब करेंगे, वहाँ पे स्पॉन्ज वार्ड लगाएंगे सर्जिकल मैनेजमेंट में, बाईमेल्वर लिगेशन ऑफ द यूट्रस आर्टरी लिगामेंट्स, लिगेशन ऑफ द यूट्रन ओवरीज वेसल्स। अगर इन सब से भी नहीं हुआ तो ये क्या कर देंगे, हिस्टोमी कर देंगे। यूनिलेटरल भी कर सकते हैं और बाईलेटरल भी कर सकते हैं जनरल एनेस्थीसिया देके। थर्ड स्टेज पीपीएस कैसे करेंगे, जनरल मैनेजमेंट है, अंडर ऑब्जर्वेशन और एक्यूट मैनेजमेंट, वाइटल साइन चेक करेंगे 15 मिनट, चेक बीपी, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी। इसको कैसे करेंगे, एक्यूट मैनेजमेंट कैसे करेंगे, फंडल मसाज, ऑक्सीटॉक्सिन ड्रिप लगा के, मेथार्जिन और इंडोमेथर्जिन देंगे, मेथार्जिन 2.5 mg और इंडोजिन 2.52 mg, डेक्सोन सेलाइन ड्रिप देके सेपरेशन करेंगे, और CCT यानी कंट्रोल कोड ट्रैक्शन लगा के करेंगे, ठीक है, ऐसे ही करेंगे। माइनर रिमूव ऑफ प्लेसेंटा, फिर क्या है इसमें क्या करेंगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ब्लीड, सेकेंडरी पीपीएस अंडर ऑब्जर्वेशन करेंगे, और फिर ये लगा के यूट्रस वगैरह ऐसे करके इसका मैनेजमेंट करेंगे। इसका पीपीएच का मैनेजमेंट थोड़ा हार्ड है। अब शॉर्ट नोट्स क्या है हमारे पास, क्या क्या पूछ सकती है यूनिवर्सिटी एग्जाम, एपिस्टोमी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, साइन एंड सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी, एक्टिव मैनेजमेंट, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, और PIH यानी कि प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, अबॉर्शन, यूट्रोस्टोमी ड्रग, यूट्राइन प्रोलॉप्स, फाइब्रोस, करंट ट्रेंड इन मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग, कार्डियल मूवमेंट ऑफ द लेबर। सबसे पहले एपिस्टोमी या प्रियोस्टोमी डेफिनेशन। एपिस्टोमी इज ए सर्जिकल इंसिजन इन द पेरिनियल बॉडी ड्यूरिंग लेबर। टाइम क्या होता है, लेबर सेकेंड फेज में, क्रॉनिंग में। इंडिकेशन क्या है, लार्ज साइज ऑफ बेबी, लार्ज साइज ऑफ द बेबी हेड। नॉर्मल वेट कितना होता है, 2.5।
3.5 kg का हो तो या 4 kg हो तो, प्री टर्म डिलीवरी हो तब भी कर सकते हैं, कैपस सिस्टम हो तब भी कर सकते हैं, शोल्डर डिस्टोसिया हो तब कर सकते हैं, माल प्रेजेंटेशन थिक पेरिनियम में कर सकते हैं यानी कि मोटा, थिक यानी मोटा, अनेबल टू रिस्पॉन्स इंट्रैक्शन फोर्स पेशेंट डिलीवरी। टाइप ऑफ डिलीवरी क्या क्या हो सकती है? टाइप्स ऑफ डिलीवरी में पहला है मिड लाइन और मीडियम, यानी कि इसमें ब्लड कम लॉस्ट होता है, जो लेविया मेजोरा है और फोर्चिट है उससे 2.5 एनएस की तरफ कट लगाएंगे, ठीक है। सेकंड है मीडियो लेटरल एपिस्टोमी, साइड में लगाते हैं, इसमें लेफ्ट या राइट साइड में डाउनवर्ड लगाते हैं 2.5 एनएस की तरफ। लेटरल पोजीशन, लेटरल एपिस्टोमी में क्या होता है, इसमें भी साइड में लगाते हैं, अवे फ्रॉम फ्रेटचिट डाउनवर्ड 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे एपिस्टोमी बहुत कम लगाते हैं, एनएस की तरफ सीधी लगाते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं एपिस्टोमी के? ब्लड लॉस हो सकता है, डिफ़िकल्टी ड्यूरिंग स्टैंडिंग, पेनफुल ऑफ डिस्कम्फर्टेबल, और पोस्टपार्टम पीरियड में मतलब डिफ़िकल्टी हो सकती है, डिस्पेरियम हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? टीयर ऑफ द रेक्टम मसल्स, इन्फेक्शन, डिस्पेरिया हो सकता है, टीयर ऑफ द पेरिनियम ड्यूरिंग लेबर इन सेकेंड प्रेगनेंसी में आर्टिकल्स इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, ब्रेन स्टिम्बर, सीजर, सुचरिंग थ्रेड प्रोवाइड और आइडियल नॉन ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वर सूचर यूज़ करेंगे, कैटगर, शिफ्ट, पॉली, ये सब कुछ। एक्टोपिक प्रेगनेंसी से पहले हमें ये डायग्राम दिमाग में रखना होगा। देखो यूट्रस की तीन लेयर होती है, इंडोमेट्रियम सबसे अंदर वाली, मायोमेट्रियम सबसे बाहर वाली और मायोमेट्रियम बीच वाली, ठीक है। और बॉडी ऑफ यूट्रस और ओवरी 2 होती है, और राउंड लिगामेंट होते हैं, इंटरनल ओस होता है, सर्विक्स होता है, फिर एक्सटर्नल ओस होता है, वजाइना होती है, सर्विक्स को सर्विस कैनाल भी कहते हैं, और फंडल ऑफ द यूट्रस, और इसके पार्ट होते हैं इंट्रा, जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसके पार्ट होते हैं इंट्राम्यूलर इथमस, एम्पुला, फंडिबुलम, फिमराई। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है, एक्टोपिक यानी इन आउटसाइड यानी कि प्रेगनेंसी इम्प्लांटेशन हो गया जाइगोट का दूसरी साइड में। डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं? इम्प्लांटेशन ऑफ द जाइगोट इन आउटसाइड ऑफ द यूट्राइन कैविटी, ये है ना 1000 में से 1 महिला में होता है। टाइप्स क्या हो सकते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी से? इंट्रा और एक्स्ट्रा, 2 टाइप की हो सकती है। इंट्रा यानी अंदर, एक्स्ट्रा यानी बाहर। इंट्रा यानी 15%, एक्स्ट्रा यानी कि 95% हो सकती है। देखो एक्स्ट्रा यूट्राइन में क्या हो सकती है? ओवरी में, फैलोपियन ट्यूब में, अब्डोमिनल में। ओवरी में 0.5% और फैलोपियन ट्यूब में 90.7% हो सकती है, और अब्डोमिनल में 1%। जो फैलोपियन ट्यूब में उसके जितने भी पार्ट हैं, देखो इंटेस्टिनियल में 25% और इथमस में 20% और एम्पुला में 50 से 55%, यानी कि सबसे ज़्यादा एम्पुला में होने की संभावना है। इनफंडिबुलम में 10%, ठीक है। फिमराई में नहीं हो सकती है, हो भी सकती है। फिमराई पर वो मूव करते रहते हैं तो वो आगे खिसक जाती है। अब इसकी क्या है? इटियोलॉजी क्या है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की? एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो ख़त्म हो गया, वो इतना ही लिखना होता है उसमें, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। इसमें क्या है? कंजेनाइटल कंजक्टिव एजेंट या फिर कोलोमेडाइस या ट्रोमेटाइटिस या मेट्राइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ द यूट्रस, सर्विसिटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ सर्विस, ओफाइरेटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरी, साल्पिनोटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, वजाइनाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ वजाइना, पेरिट्यूबल हो सकता है एडवांस एज जैसे कि मोर देन 35 ईयर, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी,
और ART यानी एसोसिएटेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। और हम कैसे कर सकते हैं, इन विंडो फर्टिलाइजेशन प्रोसीजर। GIFT यानी गैमेट इंट्रा फॉलिकल ट्यूब। JIET यानी जाइगोट इंट्रा फॉलिकल ट्रांसप्लेसेंटा। ICSI यानी कि इंट्रा साइटोजाइगोमिक स्पर्म इंजेक्शन। STD स्कैनिंग फ्रॉम प्रीवियस पेल्विक सर्जरी अनसक्सेसफुली ट्यूबल लिगामेंट। क्लिनिकल मैन्युफैक्चरिंग क्या हो सकते हैं, एमनोरिया 35%, 6 to 8 वीक अब्डोमिनल पेन 25%, वीक ट्यूबल एब्डोमिनल वजाइनल ब्लीडिंग, यूरिनरी रिटेंशन, शोल्डर डीप पेन, नेक एंड वन साइड ऑफ बॉडी पेन, कलन साइन हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग हो सकता है। डायग्नोसिस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये ना एटियोलॉजी थी अपने किसकी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, और हम इसको पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। हार्मोनल प्रॉब्लम होना, ESC का ज़्यादा होना, एडवांस यानी कि ज़्यादा इंक्रीज़ होना नॉर्मल प्रेगनेंसी से, ये सब एक्टोपिक के साइन है। एस्ट्रोजन का लेवल कम होना, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होना, ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी के डायग्नोस हो सकता है। नंबर इंक्रीज़ यूट्राइन हाइट, कोल्डोसिंथेसिस USG में पता लगा सकते हैं। टर्मिनेशन करानी होती है हमको ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी, क्योंकि ये मदर की जान पे भी आ सकती है। ट्यूबल अबॉर्शन कराना है, ट्यूबल मॉल, ट्यूबल रैप्चर, इक्तमस, ये सब कुछ करवाएंगे। मैनेजमेंट क्या करेंगे, अनरैप्चर ट्यूबल प्रेगनेंसी है तो क्या करेंगे, रैप्चर ट्यूबल प्रेगनेंसी है तो क्या करेंगे, अनरैप्चर ट्यूबल प्रेगनेंसी है तो कंसेप्टिव मैनेजमेंट यानी कि मेडिकल और सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे। मेडिकल में क्या करेंगे, वही मेथ्रोटैक्सिन मेडिसिन देंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन देंगे। और सर्जिकल में क्या करेंगे, जो भी वो जहाँ पे इम्प्लांटेशन हुआ है फिटस, वो उसको हटा देंगे। ट्यूब में हुआ तो सिल्पिंजोटोमी कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ठीक है। और रिपीटेड ट्यूबल प्रेगनेंसी, अगर रैप्चर हो गई है ट्यूबल प्रेगनेंसी तो क्या करेंगे, एंटी शॉक ट्रीटमेंट करेंगे, लेप्रोटोमी या स्पंटोमी करके सबसाइड करके उसको करेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे, प्री ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट और पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे। अब है अबॉर्शन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।